हेलो दोस्तों, एएल बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे और सीखेंगे टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। इसको हिंदी में भी टोसेंट बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि हम पिछली क्लास में हम तुम्हें शेषफल निकालना सिखा चुके थे, लेकिन वहाँ हमने तुम्हें टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम के बारे में नहीं बताया था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी संख्या का टोसेंट कैसे निकालें। टोसेंट कैसे निकालें, टोसेंट कैसे निकालें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कोई भी संख्या है एक्स वाई जेड, मैंने मान ली कोई संख्या ए है, तो ए के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। सबसे पहले ए के अभाज्य गुणनखंड, और मान लीजिए कि ए के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो x की पावर n1 इंटू वाई की पावर n m और ऐसे ही z की पावर p आया। तब हम जो टोसेंट निकालेंगे, टोसेंट का साइन जो होता है कुछ इस तरह से होता है, इसको टोसेंट का साइन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी संख्या है उसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के बाद फिर हम टोसेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले जिस संख्या का हम टोसेंट निकालना चाह रहे हैं पहले तो उसको रखेंगे। यहाँ पर हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पावर कितनी आ रही है संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की पावर कितनी आ रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल संख्या से मतलब है। संख्या को लिखने का तरीका क्या है, 1 माइनस 1/x। यहाँ x है तो 1 माइनस 1/x, यहाँ पर y है तो 1 माइनस 1/y, और यहाँ पर z है तो 1 माइनस 1/z। ये फॉर्मूला है टोसेंट निकालने का। लेकिन मैं संख्याओं को लेके तब सिखाऊंगा कि आप टोसेंट को, किसी संख्या का टोसेंट कैसे निकालेंगे। अब क्या होगा कि एक पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि अभाज्य संख्याओं का टोसेंट, अभाज्य संख्याओं का टोसेंट संख्या से सदैव एक कम होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, और ऐसे डॉट 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 करके ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो अगर मैं कहूँ कि 2 का टोसेंट क्या होगा, तो संख्या से एक कम यानी कि 1 होगा। ऐसे ही 3 का टोसेंट कितना होगा, तो 3 का टोसेंट संख्या से एक कम यानी कि 2 होगा। 5 का टोसेंट कितना हो जाएगा, संख्या से एक कम यानी कि 4 होगा। तो अभाज्य संख्याओं का टोसेंट तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं एक कम करके। और यदि कोई संख्या अभाज्य नहीं है तो टोसेंट निकालने का तरीका क्या है, जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने मान लिया हमने 12 का टोसेंट निकालना है हमें। तो अगर 12 का टोसेंट निकालना है तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। संख्या के क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड जब मैं करूंगा, 12 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 से काटेंगे, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 12 बराबर जो आया वो 2 बार आया है, इसका मतलब 2 की पावर 2। 3 केवल 1 बार आया है, इसका मतलब 3 की पावर 1। टोसेंट निकालने पर मैंने तुम्हें बताया था कि पावर का कोई महत्व नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ना तो यहाँ 2 का महत्व है यहाँ पावर में, और ना पावर में यहाँ 3 का महत्व है। टोसेंट अगर 12 का मुझे टोसेंट निकालना है, 12 का क्या निकालना है मुझे, टोसेंट, तो मैंने बताया था कि जिस संख्या का टोसेंट निकालते हैं पहले तो वही संख्या रख लेते हैं। तो पहले तो 12 ही रखेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 माइनस 1/2 आया है तो यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू 1 माइनस 1/, यहाँ 3 आया है तो 3 लिखेंगे। देखेंगे 12 का जो टोसेंट निकलेगा, सबसे पहले 12 के फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 12 का है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसके बाद टोसेंट निकालने के लिए मैंने तुम्हें अभी बताया था ये फॉर्मूला। तो टोसेंट कैसे निकालेंगे कि पहले तो जो संख्या है उसको रखेंगे। यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं होता है।
1 माइनस 2 है यानी कि 1/2 लिखेंगे, 1 माइनस 3 है यानी कि 1/3 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा 12 इंटू 1 में से 1/2 गया यानी कि 1/2 बना बचा, 1 में से 1/3 गया यानी कि 2/3 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से ये 12 4 बार कैंसिल हो गया। कहने का मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि 12 का जो टोसेंट है वो 4 है। 12 का जो टोसेंट है वो कितना है, 4 है। अब हम टोसेंट को समझ गए कि टोसेंट कैसे निकालते हैं, तो कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर मैं जैसे क्वेश्चन को लिखूँ 8 की पावर 237/5, 8 की पावर 237/5। तो हम ये देखेंगे कि 8 की पावर 237/5 में जो संख्या है बटे में जिससे हम भाग दे रहे हैं कि ये अभाज्य है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये अभाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है, तो ये है अभाज्य संख्या। अभी मैंने बताया था कि अभाज्य संख्याओं का जो टोसेंट होता है वो संख्या से सदैव 1 कम होता है। तो 5 का टोसेंट कितना होगा, 4। तो इसमें 5 का टोसेंट जो होगा, 5 का जो टोसेंट होगा वो कितना होगा, 4। टोसेंट निकालने के बाद क्या करते हैं, जो पावर दे रखी होती है उसमें 4 का क्या देंगे, भाग। तो अगर मैं 4 का भाग दूंगा इसमें 237 में, तो 237 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो ये हो गया तुम्हारा 4 पंजे 20, बचा कितना 3, उतार लेंगे 7, 4 निम 36 और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि 8 की पावर 237 में जब हमने टोसेंट से भाग दिया तब रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर को क्या बना लेंगे, पावर बना लेंगे, और 5 से हमें देना है भाग। तो 8 की पावर 1, इसका मतलब हो गया 8 बटे कितना 5। अगर मैं 5 से भाग दूं 8 में तो यहाँ रिमाइंडर कितना बनेगा, रिमाइंडर बनेगा यहाँ 3, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 8 की पावर 237 में यदि 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बनेगा, तो रिमाइंडर बनेगा 3। यही क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चनों को करते हैं इस पर आधारित। आइए टोसेंट पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे 2 की पावर 426 में 7 का भाग देना है, तो 7 का जो टोसेंट बनेगा वो कितना बनेगा, 6 बनेगा। 7 का टोसेंट कितना बनेगा, तो 7 का टोसेंट 6 बनेगा। टोसेंट से पावर में क्या दे देते हैं, भाग, यानी इस 6 का भाग किस में देंगे, 426 में। तो 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, यानी कि पूरा भाग चला जाएगा 6 का 626 में। जब पूरा भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर कितना बनेगा, तो तुम कहोगे सर रिमाइंडर बनेगा 0 बटे कितना हो गया ये 7। किसी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 बटे कितना हो गया 7। 7 से जब 1 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 1। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे इसका टोसेंट जो बना वो कितना बना, 6, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का टोसेंट संख्या से 1 कम होता है। 6 का भाग में 24 में दूंगा तो पूरा चले जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि रिमाइंडर बनेगा कितना 0। 9 की पावर 0 बटे 7 और 9 की पावर 0 का मतलब 1 बटे कितना 7, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 1। तो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 1। 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे 5 की पावर 100 बटे 13। तो 13 एक अभाज्य संख्या है, इसका टोसेंट हो गया तुम्हारा 12। अब 12 से भाग देंगे 100 में, तो 12 अट्ठे 96 होता है, यानी कि 5 की पावर कितनी बनेगी, 4, क्योंकि 12 अट्ठे 96 होता है, शेषफल कितना बनेगा 4, बटे में कितना आ जाएगा 13। 5 की पावर 4 होता है, वो होता है 625 और बटे 13। अब देखेंगे 13 का भाग देंगे 625 में, तो 13 चौका 52, कितना बचा 10 इधर डाल देंगे, इधर हो गया 105, 13 अट्ठे 104, यानी कि रिमाइंडर कितना बना 1, और रिमाइंडर बना 1, और ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 31 का टोसेंट 30, 30 से भाग देंगे 91 में, तो 30 3 90, यानी कि रिमाइंडर बनेगा 5 की पावर 1 बटे 31। 5 की पावर 1 मतलब 5 बटे 31, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर आपका, रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 5, यहाँ 7 का टोसेंट 6 हो गया। 6 से भाग देना है इसमें 1000 में, जब 6 से भाग देंगे 1000 में तो शेषफल बनेगा 4। शेषफल कितना बनेगा 4, 6 एकम 6 बचे 4, 6 छिंग 36 बचे 4 और फिर 6 छिंग 36, यानी कि 4 की पावर 4 बटे 7। 4 की पावर 4 को देखेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 और 64 चौका 256,
64 चौका 256/7। अब 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 तिया 21, 4 बचा, यहाँ हो गया 46, 7 छिक्के 42 और ये 46 है, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ, तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 4। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 100। अब 100 एक अभाज्य संख्या नहीं है। जब 100 एक अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका टोसेंट हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि 100 की जगह हम 99 बताएं। तो इसका मतलब इसके क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड जो बनते हैं तो वो बनते हैं, तो तुम्हारे बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 100 के अभाज्य गुणनखंड को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसका टोसेंट निकालेंगे तो टोसेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो खुद संख्या को लिख लेते हैं, इसके बाद हमें पावर से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ 2 है यानी कि 1 माइनस 1/2, यहाँ 5 है यानी कि 1 माइनस 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 100 इंटू 1/2 इंटू 4/5, 2 दूनी 4 हो गया। 4 से 5 से काटेंगे तो इसको 20, और 20 का इंटू 2 में करेंगे तो 20 दूनी 40। 20 दूनी कितना हो गया, 20 दूनी हो गया यहाँ पर तुम्हारा 40। अब 40 टोसेंट आया किसका, 100 का। तो 40 का भाग जब 40 में ही देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि भाग देंगे एक बार 40 से कम 40 यानी शेषफल 0। तो 15 की पावर 0, 15 की पावर 0 बटे कितना 100, और किसी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है, और 100 से भाग देंगे 1 में, तो यहाँ रिमाइंडर जो बनेगा तो वो 1 बनेगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 2 की पावर 100 और 101। 101 अभाज्य संख्या है, इसलिए टोसेंट इसका हो जाएगा 100। 100 का भाग जब 100 में देंगे रिमाइंडर बनेगा 0, तो 2 की पावर 0 बटे 101, और 2 की पावर 0 का मतलब 1, 101 बराबर 1 रिमाइंडर आ जाएगा इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब देखेंगे 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसका टोसेंट जो बनेगा वो कितना बनेगा, 16। 16 में 5 80, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 की पावर 5 बटे कितना 17। 3 की पावर 5 को जब देखेंगे हम तो इसको तोड़ लेंगे, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू बटे 17। 3 की पावर 3 कितने होती है 27, और ये 3 तिया कितना होता है 9 बटे 10। 17 का भाग 27 में देंगे तो रिमाइंडर बनेगा तुम्हारा 10, 10 निम 90 बटे 17। 17 पंजे 85, यानी कि रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 5। यही आंसर है। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। यदि भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है तो भागफल 16 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। पहले तो यहाँ समझ लेते हैं कि किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाजक। जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। जितनी बार भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल, उसको बोलते हैं भागफल। और भाग देने पर जो भी कुछ बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, उसको बोलते हैं हम शेषफल। अब इन चारों में एक रिलेशन होता है, यानी कि एक सूत्र होता है, और जिस सूत्र को लिखते हैं हम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये सूत्र होता है, और इसी सूत्र से हम इन सवालों को करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, यदि भाजक भागफल का 25 गुना है, यानी कि जो भाजक है, भाजक जो है वो भाजक भागफल का 25 गुना है, यानी कि भागफल इंटू 25। पहली बात तो ये दे रखी है कि भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भाजक भागफल का मैंने 25 गुना कर दिया। दूसरी बात दे रखी तथा शेषफल का 5 गुना है, यानी कि जो भाजक है वो क्या है, वो शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना। ये दो बात दे रखी हैं। और तीसरी बात इसमें दे रखी तथा भागफल 16 है, भागफल इसमें 16 बता रखा है। तो जब भागफल यहाँ 16 है, भागफल यहाँ पर कितना है 16, तो भागफल जब 16 है तो भागफल के स्थान पर हम 16 रख देंगे। भागफल के स्थान पर हम क्या रख देंगे 16। जब मैं यहाँ पर 16 रखूँगा तो 16 इंटू 25, और 16 का इंटू जब 25 में करेंगे तो 25 छक्के 150 हासिल के 15, 25 से कम 25 और 15 हो गए हमारे 40, यानी 400 मेरा बन गया भाजक। भाजक मेरा यहाँ भी है तो यहाँ 400 रख दूंगा, क्योंकि भाजक की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई है 400,
और ये बराबर कितने किसके है, शेषफल के 5 गुने के बराबर है। जब मैं 5 से भाग दूंगा 400 में तो 80 बार कट जाएगा और 80 आ जाएगा इसका शेषफल, 80 आ जाएगा इसका शेषफल। तो मेरे पास भाजक भी है, शेषफल भी है और मेरे पास भागफल भी है। और भागफल कितना है मेरे पास, भागफल है मेरे पास, भागफल है हमारे पास 16। हमें बताना है इस क्वेश्चन में भाज्य। तो अगर हमें भाज्य बताना है तो भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक, और भाजक कितना है 400 इंटू भागफल, और भागफल कितना है 16 प्लस शेषफल, और शेषफल कितना है 80। 400 में इंटू करेंगे 16 का, 16 चौका 64 यानी कि 6400 और 80 ये बनेगा, कुल मिला के 6480 हमारा आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 6480, पहले क्वेश्चन का आंसर है 6480। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के घन को 12 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने से पहले मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को बताता हूँ, तीसरे वाले को, इसके बाद करते हैं। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल बचता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो देखो पहले ये देखेंगे कि हमने कोई संख्या थी जिसको हमने कितने से भाग दिया, 18 से 342 से। मान लो कोई संख्या ए रही होगी जिसको हमने भाग दिया था 342 से, तब इसने हमें रिमाइंडर जो दिया, वो रिमाइंडर दिया 47। रिमाइंडर कितना दिया 47। अब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि यदि इसी ए संख्या को यदि मैं किससे डिवाइड करूँगा, अगर मैं करूँ इसको 18 से डिवाइड, तो पूछ रहा है कि जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ ये 18 है, ये डिवाइड करता है 324 को, तो बिल्कुल ये डिवाइड करता है 324 को। अगर ये डिवाइड करता है 324 को तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि जो शेषफल पहले बचा है उसी में 18 का भाग दे देंगे, यानी कि इस 18 का भाग किस में दे देंगे, 47 में। जब 18 का भाग 47 में हम देंगे तो 18 दूनी होता है 36, 18 दूनी कितना 36, तो यहाँ कितने बचे 11, यानी कि रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 11। ठीक है, अब देखते हैं इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 23 आता है। यदि इसी संख्या के घन को 12 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ध्यान रखना कि जैसे जैसे ये इस चीज़ को करवाएगा यानी कि घन करवाएगा तो हम उस शेषफल का घन करेंगे जो संख्या से देने पर बचा है। यानी कि ये कह रहा है कि घन को 12 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो हम शेषफल का घन करेंगे। ये कहेगा वर्ग को भाग देने पर क्या बनेगा, तो हम इसका वर्ग करेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये कहेगा वैसा ही हम शेषफल के साथ करेंगे। तो घन की बात कर रहा है, घन में होता है घात 3, तो 23 की घात 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 23 की घात 3। जब 23 की घात 3 लिखेंगे हम तो यहाँ 23 की घात 3 में भाग देंगे कितने का, 12 का। तो 23 की घात 3 में भाग देना है हमें 12 का। हमें पता है कि 12 दूनी 24 होता है, यानी कि रिमाइंडर बनेगा -1। -1 की पावर 3, और 3 कैसी है, विषम है, तो रिमाइंडर आएगा -1। लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर को योग भाजक के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ -1 है तो यहाँ प्लस का 11 होगा, क्योंकि 11 और 1 तभी 12 बनेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 11। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 11। आइए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। यदि n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अभी मैंने बताया था कि जैसे ये बोलेगा कि इसका घन करना है, वर्ग करना है, 7n करना है, 5n करना है, उसी के हिसाब से हम शेषफल को कर देंगे। क्योंकि मुझे पता है कि n को इसने क्या लिख दिया 7n, तो मैं इसको भी 2 को क्या लिखूंगा, 2 × 7, यानी कि कितना लिखूंगा मैं 14। 14 को किससे भाग देना है, 5 से। तो जब मैं इसको 5 से भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर बनेगा यहाँ पर 4। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारे का आंसर हो जाएगा।